नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है, क्या मैं मूर्ख हूं या क्या मैं दूसरों से कम हूं? हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास वो ज्ञान, वो हुनर नहीं है जो दूसरों के पास है। लेकिन क्या ये सच है? क्या कोई सच में मूर्ख होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सदियों पुरानी है, गौतम बुद्ध के समय की। ये कहानी आपको इस सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम दीपक था। दीपक अपने काम में बहुत मेहनती था। वो दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसके हाथ से बने घड़े, मटके और दिए बहुत सुंदर होते थे। पर दीपक हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो मूर्ख है। गांव में एक पंडित था जो बहुत ज्ञानी था। वो संस्कृत के श्लोक सुनाता था और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक व्यापारी था जो बहुत चालाक था। वो व्यापार में बहुत सफल था। और दीपक को लगता था कि उसके पास क्या है? सिर्फ मिट्टी। वो न तो पंडित की तरह ज्ञानी है, न ही व्यापारी की तरह चालाक। जब वो अपनी पत्नी से बात करता तो कहता, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मिट्टी से खेलता हूं। मैं एक मूर्ख हूं। उसकी पत्नी उसे समझाती, पर उसके मन का बोझ हल्का नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक जंगल में आए हैं। दीपक ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसके मन की इस उलझन को सुलझा सकते हैं। वो अपनी पत्नी को बताकर बुद्ध से मिलने चल पड़ा। हर व्यक्ति के पास अलग अनुभव होता है। दीपक बुद्ध के सामने बैठ जाता है। हे तथागत, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। मुझे लगता है कि मैं एक मूर्ख हूं। बुद्ध मुस्कुराते हुए, क्यों दीपक, ऐसा क्यों सोचते हो? दीपक दुखी होकर, तथागत, मैं न तो पंडित की तरह वेद पढ़ सकता हूं, न ही व्यापारी की तरह लेन देन समझ सकता हूं। मैं तो बस मिट्टी से बर्तन बनाता हूं। जब मैं दूसरों को देखता हूं तो लगता है कि मेरे पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है। बुद्ध, दीपक, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम बस एक अलग रास्ते पर हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महान विद्वान थे। उन्होंने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली थीं। एक बार वो एक नदी पार करना चाहते थे। उन्होंने एक नाविक को बुलाया और उसकी नाव में बैठ गए। नाव नदी के बीच में पहुंची तो विद्वान ने पूछा, तुमने व्याकरण पढ़ा है? नाविक ने कहा, नहीं महाराज। विद्वान ने कहा, तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। थोड़ी देर बाद विद्वान ने फिर पूछा, तुमने भूगोल पढ़ा है? जानते हो ये नदी कहां से आती है और कहां जाती है? नाविक ने कहा, नहीं महाराज। विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बाकी की आधी जिंदगी भी बेकार गई। कुछ ही देर में तेज आंधी आई। नाव डगमगाने लगी और उसमें पानी भरने लगा। नाविक ने विद्वान से पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान डर से कांपते हुए बोला, नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। नाविक बोला, तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार जाएगी, क्योंकि ये नाव अब डूबने वाली है। दोस्तों, इस कहानी का सार क्या है? विद्वान का ज्ञान किताबों तक सीमित था, लेकिन नाविक का ज्ञान जीवन बचाने वाला था। हर किसी के पास एक अलग तरह का ज्ञान होता है जो उसके अनुभव से आता है। एक किसान जानता है कि मिट्टी को कब और कैसे जोतना है। एक माता जानती है कि अपने बच्चे को कैसे पालना है। क्या ये मूर्ख हैं? उनका ज्ञान उनकी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। गलतियां और सीखने का अवसर। बुद्ध, दीपक, जब तुम बर्तन बनाते हो, क्या तुम्हारे सारे बर्तन सही बनते हैं? दीपक, नहीं, कई बार मिट्टी में दरार आ जाती है। कई बार आग में तपते समय घड़ा टूट जाता है। मैं बहुत निराश हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराते हुए, तो क्या तुम उस टूटे हुए घड़े को मूर्ख कहते हो या उसे अपनी गलती मानकर फेंक देते हो? दीपक, मैं उसे उठाकर फिर से मिट्टी बना लेता हूं और अगली बार कोशिश करता हूं कि वो टूटे नहीं। बुद्ध, यही जीवन का सत्य है दीपक। टूटना कोई मूर्खता नहीं है, वो तो सीखने का एक अवसर है। जब तुम्हारा घड़ा टूटता है तो वो तुम्हें बताता है कि तुमने मिट्टी को ठीक से नहीं गूंथा था या उसे सही से नहीं तपाया था। वो तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। हम सब अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं। हम फेल होते हैं, हम गिरते हैं, लेकिन क्या ये हमें मूर्ख बनाता है? ये हमें सिखाता है। एक वैज्ञानिक जब कोई नया आविष्कार करता है तो वो सैकड़ों बार फेल होता है। क्या वह मूर्ख है? वो तो बस उन तरीकों को जान रहा है जो काम नहीं करते। हर गलती हमें सही रास्ते के एक कदम और करीब लाती है। प्रतिभा हर किसी में छिपी है। बुद्ध, दीपक, मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? दीपक, तथागत, जब मैं मिट्टी को अपने हाथों से आकार देता हूं, जब वो नरम होती है और मेरे इशारों पर नाचती है, जब मैं उसे एक सुंदर रूप देता हूं तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है। बुद्ध, यही तुम्हारी प्रतिभा है दीपक। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई मिट्टी को इस तरह आकार दे सकता है?
तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी प्रतिभा मिट्टी को जीवन देने की है। हम सब सोचते हैं कि प्रतिभा सिर्फ पढ़ाई में होती है या संगीत में होती है, लेकिन प्रतिभा के बहुत से रूप हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, उसमें एक महान प्रतिभा है। एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देता है, उसमें एक अनमोल प्रतिभा है। एक मजदूर जो अपनी मेहनत से एक इमारत बनाता है, उसमें एक अद्भुत प्रतिभा है। हमें बस अपनी प्रतिभा को पहचानना है और उसकी कद्र करनी है। लेबल से बचें। बुद्ध। दीपक, तुमने खुद को मूर्ख का लेबल क्यों दिया है? दीपक, क्योंकि लोग मुझे ऐसा ही समझते हैं। तथागत। बुद्ध, लोग मूर्खता से भरे हैं दीपक। वे हर चीज को एक नाम, एक लेबल देना चाहते हैं। वे कहते हैं ये पंडित है, ये व्यापारी है, ये कुम्हार है और ये मूर्ख है। लेकिन क्या एक नदी मूर्ख होती है क्योंकि वो बहती है? क्या एक पहाड़ मूर्ख होता है क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है? वे बस वही हैं जो वे हैं। जब हम किसी लेबल को अपने ऊपर चिपका लेते हैं तो हम खुद को उस लेबल तक सीमित कर लेते हैं। हम अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं। हमें इन लेबल्स को तोड़ देना चाहिए। आप जो हैं उसे स्वीकार करें। आप कोई लेबल नहीं है। आप एक इंसान हैं, एक सीखने वाले, एक कलाकार। समझने की कला। बुद्ध। दीपक, क्या तुम्हें लगता है कि वो पंडित या व्यापारी पूरी तरह से खुश हैं? दीपक, शायद नहीं। पंडित को डर है कि कहीं कोई दूसरा पंडित उससे ज्यादा ज्ञानी न हो जाए। व्यापारी को डर है कि कहीं उसका सारा पैसा न चला जाए। बुद्ध, यही तो समझने की कला है दीपक। ज्ञान का सबसे बड़ा रूप ये नहीं है कि हम दूसरों को जानें, बल्कि ये है कि हम उन्हें समझें। जब तुम ये समझोगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, तो तुम्हें खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगे। यही ज्ञान की शुरुआत है। जब हम दूसरों को समझते हैं तो हम उनके प्रति दयालु हो जाते हैं, और जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम खुद के प्रति भी दयालु हो जाते हैं। मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी ये है कि हम दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं, और बुद्धिमानी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि हम दूसरों की गलतियों को समझते हैं। प्रेरणादायक संदेश। दीपक ने बुद्ध के चरणों में माथा टेका और वापस अपने गांव आ गया। अब वो वही काम करता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन अब उसका दिल हल्का था। वो अब खुद को मूर्ख नहीं कहता था। वो जानता था कि वो अपनी जगह पे एक कलाकार है, एक ज्ञानी है। उसके बर्तन अब और भी सुंदर बनते थे, क्योंकि अब उनमें उसकी खुशी, उसका विश्वास और उसकी समझ भी शामिल थी। तो मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को मूर्ख महसूस करें तो ये याद रखें, आप मूर्ख नहीं हैं। आप बस एक अलग रास्ते पर हैं। आपकी गलतियां आपकी सबसे अच्छी शिक्षक हैं। आपकी प्रतिभा अद्वितीय है, बस उसे पहचानें। लेबल्स को तोड़ दें, क्योंकि वे आपकी असली पहचान नहीं है। दूसरों को समझें, क्योंकि तभी आप खुद को समझ पाएंगे। कोई भी मूर्ख नहीं होता। हर कोई अपनी जगह पर एक मास्टर है। बस अपनी कहानी पर विश्वास करें और अपनी यात्रा को जारी रखें। धन्यवाद।